अब अपन देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, याद है? क्यूब के कॉर्नर्स पे होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं, ठीक है। सो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड एट द बॉडी सेंटर। हमने पढ़ा था ये। लेट आर एटम बी दिस येलो स्फीयर। तो अगर अपना एटम येलो स्फीयर है तो कहाँ कहाँ प्लेस करना है? देखो, कॉर्नर्स पर और बॉडी के सेंटर पे। दिस इज कॉल्ड ओपन फील्ड स्ट्रक्चर। इससे अपन को एटम एक्चुअली स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा वो पता नहीं पड़ता। उसके लिए अपन क्या बनाएंगे? स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। सो दिस इज ओपन स्ट्रक्चर, अपन बनाते हैं स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर। द करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन BCC बनाते हैं तो किस तरीके से होगा देखो। उसको समझने के लिए ऐसे समझो, मान लो पहले अपने पास सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट था, याद है? वैसे तो एक सिंपल क्यूबिक के अंदर एक एटम और है। तो ऐसा सोचो, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट था, मतलब 8 एटम थे इस तरीके से कि कॉर्नर वाला एडजेसेंट कॉर्नर को टच कर रहा था। हमें इन 8 के एकदम बीच में एक एटम और प्लेस करना है। इतना समझ में आ रहा होगा कि अपने पास इतना स्पेस नहीं है कि एक एटम और प्लेस कर पाए विदाउट डिस्टर्बिंग दीज 8 एटम्स, बट अपन को करना है। तो अगर अपन क्या करें, इन 8 के बीच में इस एटम को रख दें, ये सिंपल क्यूबिक था और ये एक एटम रख रहे हैं अपन, तो किस तरीके से बन जाएगा अपना स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर? देखो कुछ इस तरीके से। मतलब ये 8 एटम डिस्पर्स हो जाएंगे थोड़े, ठीक है, थोड़े तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो बीच वाला एटम तो 8 एटम को टच करेगा, बट अब ये कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच नहीं कर पाएगा। तो ये समझ में आना चाहिए डिफरेंस इन सिंपल क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर। सिंपल क्यूबिक के अंदर तो कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स को टच कर सकता है, इसके अंदर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? बीच में एक एटम आता है जिस वजह से 8 के 8 एटम थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं इस तरीके से कि कॉर्नर वाला एटम अब एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच नहीं कर पाएगा, बट कॉर्नर वाला एटम बॉडी सेंटर वाले को टच कर पाएगा। या बोल सकते हैं बॉडी सेंटर वाला सारे कॉर्नर एटम को टच कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आगे बहुत काम में आने वाला है। तो दिमाग में बैठा लो, इन BCC बॉडी सेंटर वाला सब कॉर्नर एटम को टच करेगा, बट कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच नहीं कर पाएगा। उसका रीजन समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि अगर बीच में एक एटम रखना है तो इन 8 को थोड़ा थोड़ा दूर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अपना हो गया बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। तो अभी अपन पहले सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट बनाते हैं। देखो इसका यूनिट सेल कैसा होगा। ये अपना बॉडी सेंटर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। यूनिट सेल जो होगा वो ये जो क्यूब होगा, रेड वाला पार्ट है, इसके रेड वाला पार्ट है, वो होगा अपना यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ पार्ट यूनिट सेल के बाहर है। यहां पर जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, जो येलो पार्ट दिख रहा है वो बाहर है, जो रेड वाला पार्ट है वो यूनिट सेल है। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट सेल बनाऊं तो यूनिट सेल कैसा दिखेगा? देखो कुछ इस तरीके से। ये है अपना यूनिट सेल। मतलब ये बीच वाला एटम तो पूरा आ गया और जो कॉर्नर वाले एटम है इसका सिर्फ कुछ पार्ट आया। वो कुछ पार्ट कितना आया अपन निकालेंगे, बट पूरा पार्ट नहीं आ रहा है। तो 8 कॉर्नर वाले एटम का कुछ पार्ट और सेंटर वाले एटम का पूरा पार्ट आ रहा है। दिस इज आवर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आ रहा है? सो अब ये तो आ गया अपना यूनिट सेल, ठीक है। रिपीटिंग दिस यूनिट सेल विल फॉर्म दी क्रिस्टल। अगर मैं इसके बगल में सेम स्ट्रक्चर बगल में, यहां बगल में और सब जगह एक्सपेंड कर दूं, वी विल गेट द क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट एंड दिस इज आवर यूनिट सेल। अब अपन क्या निकालेंगे? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल। उससे पहले ये निकालेंगे कॉर्नर्स वालों का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बीच वाले का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ में आया? हर बार अपन यही करने वाले हैं। किस किस के लिए? सिंपल क्यूबिक के लिए, बॉडी सेंटर के लिए, फेस सेंटर के लिए, फिर हेक्सागोनल के लिए आएगा, वो अपन देखेंगे आगे। अब अपन निकालते हैं टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल। बट ये समझ में आना चाहिए, ये है अपना यूनिट सेल जिसके अंदर दिख रहा है कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर को टच नहीं कर पा रहा, बट कॉर्नर वाला देखो बॉडी सेंटर को टच कर रहा है, या बॉडी सेंटर वाला सारे कॉर्नर्स को टच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल निकालते हैं, मतलब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए BCC यूनिट सेल निकालते हैं अपन। अच्छा, पहले देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एटम्स एट द कॉर्नर। मतलब ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं, देखो ये बनाया मैंने यूनिट सेल,
ये जो कॉर्नर वाले एटम्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन निकालना है अपन को कि एक यूनिट सेल में कितने आ रहे हैं। हमने देखा था सिंपल क्यूबिक के अंदर कि कॉर्नर वाला एटम कितने यूनिट सेल से शेयर होता है, 8। सिमिलरली ये वाला भी कॉर्नर जो एटम होगा 8 यूनिट सेल से शेयर होगा। कौन से 8? इसके बगल वाला, ऊपर वाला, यहां वाला और 4 बाहर वाले। मतलब हर एक कॉर्नर पे जो एटम है 8 यूनिट सेल से शेयर होगा। अगर 8 यूनिट सेल से शेयर है तो हर एक यूनिट सेल में कितना आएगा, 1/8। मतलब 1/8 इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, 1/8 इसका, 1/8 इसका, हर एक कॉर्नर वाले का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला देखो 8, हर कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल से शेयर्ड है। तो एटम शेयर्ड विथ 8 यूनिट सेल, तो पर यूनिट सेल 1/8 एटम हो गए। तो 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। समझ में आ रहा है कैसे आया? कॉर्नर वाला एटम 8 यूनिट सेल, देख ना, ये देखो 8 यूनिट सेल से शेयर है, तो हर एक यूनिट सेल में कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। तो कॉर्नर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 1/8। अब अपन निकालते हैं सेंटर वाले का, बॉडी सेंटर वाले का। देखो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं स्टेप बाय स्टेप, दिख रहा होगा, क्योंकि आगे दिक्कत आ सकती है और सीखना है। तो सिंपल चीज भी है बट मैं समझा रहा हूं कि कैसे देखना है। तो ये अपन ने क्या निकाला, कॉर्नर वाला एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब अपन क्या निकालेंगे, सेंटर वाले एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एटम एट द बॉडी सेंटर। ठीक है, तो ये जो एटम है, ये मैंने यूनिट सेल बना दिया वापस। ये जो एटम है बीच में रखा हुआ है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है। ये किसी और यूनिट सेल से शेयर होगा क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया है। समझ में? अगर पूरा का पूरा आ गया है मतलब क्या बोलना है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 या फुल कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। तो इसका 1/8 कॉर्नर वाले का, और ये जो सेंटर वाला है इसका कितना आएगा, फुल कंट्रीब्यूशन बोलना है। समझ में आ रहा है? तो BCC का जो सेंटर वाला एटम होगा, बॉडी सेंटर वाला, उसका क्या बोलना है अपन को, फुल कंट्रीब्यूशन 1 या फुल कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? सो अपन बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर तो 8 है कि नहीं? अपन को निकालना टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए BCC यूनिट सेल। तो ये जो 8 कॉर्नर वाले हैं इनका कंट्रीब्यूशन पूरा नहीं है, कितना है, 1/8। तो 1/8 इंटू एक्चुअली 1/8 इंटू 8 एटम का कंट्रीब्यूशन है। और जो बॉडी सेंटर वाला है ऐसा एक है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फुल। टोटल कितना हो गया, 2। ऐसे निकालेंगे अपन टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। कितना आ रहा है, 2। वापस एक बार, जो कॉर्नर वाले एटम हैं ऐसे 8 हैं, हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8। तो टोटल एटम कितने हो गए, 8 इंटू 1/8। तो मतलब ये जो 8 आधे आधे आ रहे हैं इनको अगर मैं मिला दूं तो एक एटम बन जाएगा, और एक एटम तो ऑलरेडी बीच में है। तो बीच वाले का फुल कंट्रीब्यूशन है 1 इंटू 1 1, 8 इंटू 1/8 1, 1 + 1 2 हो गया। समझ में आ रहा है? तो अपन बोल सकते हैं देयर आर इफेक्टिवली 2 एटम्स इन ए BCC यूनिट सेल। तो ऐसे निकालते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, या ऑन एंड एवरेज टोटल एटम्स इन ए यूनिट सेल। ऐसे सोचना पड़ता है, दैट्स इट। ये निकालना है कि हर एक का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक यूनिट सेल के अंदर, फिर टोटल निकालो। तो अपन ने किसके लिए कर लिया, सिंपल क्यूबिक कर लिया, फिर कौन सा कर लिया, बॉडी सेंटर। अब सेम चीज करते हैं अपन फेस सेंटर के लिए।